अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि बिटकॉइन करने के वाला है और कर क्या रहा है। इन दो चीज़ों का अगर हमें पता चल जाए तो हमें ट्रेड करनी आसान हो जाती है। प्यारे भैया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अगर बिटकॉइन 69,600 की प्राइस को टच करने से पहले अगर गिरा तो ये वाली प्राइस पे आके दोबारा फिर गिरेगा। 68,100 की सपोर्ट, 68,100 की सपोर्ट ये इसलिए इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुकी है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर गया तो फिर ये वाली इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 67,700 की सपोर्ट आपने याद रखनी है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे ये वाली जो सपोर्ट है ना 67,600 की सपोर्ट, तो इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। बिटकॉइन को 17,000 की प्राइस के ऊपर अभी स्टे करना चाहिए कम से कम 1 घंटा। फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिटकॉइन 72,000 को टच करेगा। और हाँ, एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि 72,000 को इसका बाप भी टच करेगा। ये जाएगा, हर सूरज जाएगा। बहुत सारे भाई बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ कि 100% ये जाएगा। ठीक है, जो कंफर्मेशन है ना प्राइस की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको ये कंफर्मेशन हो कि भाई इसने जाना है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जहाँ पे टेंशन वाली बात हो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन हमारे चैनल पे आपको यानी बहुत कम टेंशन वाली बात मिलेगी, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मार्केट को स्टडी करते हैं तसल्ली से, बिल्कुल आराम से। हमें दुनिया जहान का कोई काम नहीं होता जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमें दुनिया जहान का कोई और काम हो, हम रेगुलर इसमें ट्रेडिंग ना कर रहे हों, तो फिर हमें मुश्किलात का सामना हो सकता है कि भाई कहीं गलत इन्फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये प्राइस जो है 72,000 की, यहाँ पर इसने जाना है। ठीक है, इसका बाप भी जाएगा। तो लेकिन 72,000 की प्राइस पे तो ठीक है चला जाएगा, लेकिन इस प्राइस के ऊपर 17,000 की प्राइस के ऊपर 1 घंटा स्टे करेगा तो 72,000 की प्राइस को टच करेगा। अगर 72,000 की प्राइस के ऊपर, ठीक है, यानी ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये यही इसके ऊपर ही अगर स्टे कर गया 71,700 की सपोर्ट के ऊपर अगर 1 घंटा भी स्टे कर गया ना, तो फिर इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 74,000 पे जा सकता है। प्यारे भाइयों, 74,000 75,000 यहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर 74,000 को अगर ब्रेकआउट करता है तो अब हिसाब लगाएंगे इसका नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा। ठीक है ना, तो फिर ये उम्मीद है कि यानी यहाँ से अगर 74,000 का ये टच करेगा तो यहाँ से भी बहुत बुरा क्रैश आ सकता है और 75,000 पे भी आ सकता है। यानी जब इस प्राइस को टच करे तो यहाँ पे आपने बिल्कुल बहुत ही ध्यान से आपने ट्रेड करनी है। मैं पहले बता देता हूँ, जब ये यहाँ से स्टार्ट हो ना, इसकी रैली जब 72,000 के ऊपर से स्टार्ट हो, अपने स्टॉप लॉस लगा लेने हैं। अगर आपने नीचे से भी अगर इसकी बाइंग की हुई है तो आपने इसके जो टीपी है ना वो लगाते जाना है, साथ साथ ऊपर करते जाना है। क्योंकि मुझे 74,000 या 75,000 पे जाने के बाद मुझे यहाँ से गड़बड़ेशन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे सब्सक्राइबर किसी गड़बड़ेशन में फंसें। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए कि ताकि आपको मतलब उस टाइम से पहले आपको यानी आपके जहन में वो बात होनी चाहिए। अगर आपके जहन में बात होगी ना तो आप बड़े ध्यान से आप अपने टीपी लगाएंगे, अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसा भी है बड़े ध्यान से आप चलेंगे। अगर आपके जहन में बात हो ही ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहन से बात निकल जाती है। तो इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से रहना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह यहाँ से जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं दोबारा फिर अपडेट शेयर करूँगा। अगर इसको टच कर भी दिया ना इसने 71,700 की सपोर्ट को, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँ, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि वक्त से पहले आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, अपडेट शेयर की जाए। तो प्यारे भाइयों, अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन बन रही है वो मैंने आपको बता दिया। अगर बिटकॉइन गिरता है तो 68,100 की प्राइस को ये दोबारा फिर टच कर सकता है। 68,100 की सपोर्ट को अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया, 68,100 की सपोर्ट को अगर इस टाइम पे ब्रेक डाउन कर गया तो फिर ये वाली प्राइस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी लेकिन इसको वीक कर चुका है। ये आप देखें कितना बड़ा ड्रामा बनाया इसने। अगर 67,600 की सपोर्ट पे गिरता है तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने क्या ध्यान रखना है उस टाइम पे। आपने ये देखना है कि 4 घंटे की कोई भी कैंडल इसके नीचे ही ओपन हो के इसके नीचे ही क्लोज ना हो। ठीक है, फिर बिटकॉइन सेफ ही रहेगा। फिर ये वाली जो प्राइस है यहाँ पे 66,600 की सपोर्ट को, इस प्राइस को इस दफ़ा ब्रेक डाउन करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर 68,100 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर मज़ीद $2,000 का क्रैश होगा। और वो कहाँ तक होगा, ये वाली जो मैंने सपोर्ट लगाई हुई है ना, यहाँ पे ये निशान लगाया हुआ है 66,600 की सपोर्ट, यहाँ पे बिटकॉइन गिरेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे अपना कोई लो बनाएगा,
क्योंकि अगर इसके नीचे लो बनाता है तो बिटकॉइन के लिए भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, बिटकॉइन के लिए और मैनिपुलेटर के लिए भी। क्योंकि इसके बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया बिटकॉइन 66,600 की सपोर्ट को, तो फिर जो बड़े बड़े नाम हैं ये जाग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन को 66,600 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने सोलाना की प्राइस आपके साथ शेयर की थी ना, वैसे ही मैं आपके साथ ये प्राइस शेयर कर रहा हूँ कि इसके नीचे इसको लो नहीं बनाना चाहिए। ये वाली जो प्राइस है ना 65,600, इसके नीचे लो ना बनाए इस टाइम पे। ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा है। बिटकॉइन इस वक्त जहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर तो पंप होता है तो फिर मैनिपुलेटर को फायदा होगा, अगर डंप होता है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए ये नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये वाली जो प्राइस है 66,600 की सपोर्ट, इसको किसी भी सूरत ब्रेक डाउन ना करे, इसके नीचे ना जाए। अगर जाना है तो 5 मिनट के अंदर अंदर ऊपर आ जाए। ये बिटकॉइन के लिए भी अच्छा है और हमारे सब के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो यही प्राइस प्रेडिक्शन थी प्यारे भाई मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।